हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 के जो एग्जाम हुए हैं उसमें 7 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के जो एग्जाम में जितनी भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आए हैं उन सारे के हम डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने सेट ले रखा है उसमें क्वेश्चन नंबर 31 से सबसे पहली डीआई दी हुई है। तो यहाँ पे ये लाइन ग्राफ ही दिया हुआ है। तो इसमें हमें बताया गया है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। दिया क्या गया है, निम्नलिखित रेखा ग्राफ निम्नलिखित वर्षों के दौरान विभिन्न दुकानों द्वारा बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बारे में डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इसमें 3 तरीके के निशान दिए हुए हैं, दुकान ए, दुकान बी, दुकान सी। और इसमें बताया कि 2021 में कितना है, किसने शर्ट बेची है, 2022 में कितनी शर्टें बेची हैं, किस किस दुकान ने, ऐसा इसमें बताया है। और ये मार्जिन कितना रखा है, 1000 के बाद 1400, फिर 1800, फिर 2200, यानी कि ये इस लाइन के बीच में हर 200 200, ये अगर ये बीच वाली लाइन है तो ये 200 रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ये जो पूरा खाना है ये 400 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आधा 200 होगा। तो इसी हिसाब से हमने ये इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे इस इधर पे हमने पूरी सारणी बना ली है, ताकि क्लियरली देखने में आसानी हो कि डेटा दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पे जैसे 2021 में दुकान ए ने कितनी दी, तो 2400 दी। ऐसे ही हमने 2022 में कितनी दी ए ने, 2023 में 1800, 24 में 3200, 25 में 4400। देखें चाहे ये यहाँ पे ये दिखाया हुआ है ना, ये है दुकान ए। तो 2021 में ये है, यहाँ पे है 2200 के ऊपर 200 और जोड़ देंगे तो 2400 पहुंच जाएगा। ऐसे 2022 में 1800 में 200 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1800 की ये लाइन है और इससे 200 ऊपर है तो 2000। ऐसे करके निकाल लिए। ऐसे ही बी का भी लिख लेंगे। बी में कैसा है, चौकोर वाला है। तो बी में 2021 में 3000, ये प्रॉपर सॉलिड लाइन पे है 3000। 2022 में 3600, फिर 4200, फिर 3400, फिर 1800, इस टाइप से ये पूरा हो गया। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है 2022 और 24 में दुकान बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या उसी समय अवधि यानी कि 2022 और 24 में ही दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बीच में अंतर कितना है। तो हमें 2022 और 2024 वाली जोड़ लेनी है और उससे घटा देंगे हम 2022 और 2024 वाली ए की। तो बी में कितनी है, 2022 और 2024 की, अभी हमने देखा था 2000। और वो हमें पहले बी की है, बी से घटाना, तो 3600 और 3400, 3600 और 3400, इनको जोड़ के आएगा 7000। फिर ए में 2022 और 24 में 2000 और 32, तो इनको जोड़ के आएगा 5200, और इनको अब घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1800। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसी का, 2024 में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का दुकान बी 2022 में दुकान सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या से क्रमशः हमें अनुपात बताना है। 24 का अनुपात पहले रखना है और 22 में सी वाला अनुपात बाद में। तो 24 में है 3200 ए का, ये है 2024 ए का 3200, और 22 में सी का कितना है, यहाँ पे 4000। तो 32 और 40, 8 से काट देंगे, 8 चौको 32, 8 पंच 40, तो आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट है 2023 में दुकान बी और सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों यानी कि बी और सी से ही बेची गई शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, का कुल संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि 2025 वाला हमें नीचे रखना पड़ेगा आधार मान के परसेंट निकालने में। जिसके लिए का शब्द आता है उसी को हम नीचे बेस में रखते हैं। तो हम पहले बी और सी को जोड़ लेंगे 2023 वाले, तो ये है 4200 और 2600, सारणी से ही देखा हमने। और बी प्लस सी को जोड़ देंगे 2025 वाला, तो ये सारणी से ही देखा 1800 3800। अब दोनों को जोड़ देंगे, 6800 और 5600 आएगा। अब परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे, तो 1700 बटे 14, 121% आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट है 34 नंबर, 2021 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2023 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो
तीनों ए दुकान, बी दुकान और सी दुकान का 2021 में कितना टोटल है, उसका हमें अनुपात निकालना है तीनों दुकानों का 2023 से। तो कुछ नहीं, तीनों को जोड़ देंगे, 2400, 3000, 1600 जोड़ के आ जाएगा 7000, और 1800, 4200 और 2600 जोड़ के आ जाएगा 8600। तो बस 35, 32, 43 आ जाएगा जब हमें इन्हें काटेंगे तो। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 2022 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की हमें कुल संख्या को औसत निकालना है। तो सभी दुकानें, कितनी दुकानें, 3 है, और 2022 में 3 ही आंकड़े आएंगे, तो 3 से भाग करेंगे औसत निकालने के लिए। 2000, 3600, 4000 जोड़ के 9600 आया, 3 से भाग के 3200 इसका आंसर आ गया। यही राइट आंसर है। अब सेकंड DI पे आते हैं, 41 से लेकर 45 तक है। तो ये पाई चार्ट वाली DI है, तो लेकिन हमने इसे भी टेबल में कन्वर्ट कर लिया ताकि देखने में हमें डेटा आसानी हो समझाने के लिए। तो इसमें दिया क्या हुआ है, पढ़ लेते हैं पहले। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देना। ठीक है, दिया गया पाई चार्ट 5 अलग अलग देशों द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रहों की संख्या दर्शाता है, और उपग्रहों की कुल संख्या 12,000 है। हमने यहाँ पे भी लिख लिया उपग्रहों की संख्या 12,000 है। और परसेंटेज कितना दिया हुआ हर देश का, देखते हैं। आयरलैंड का 20%, हमने यहाँ भी 20% लिख लिया। कनाडा का 15%, यहाँ पे भी हमने 15% लिख लिया। इसी प्रकार सबका लिख लिया, 25, 10, 30%। अब हम ऐसे ही 12,000 ही टोटल नंबर है, तो उसी का हम 20%, उसी का 15%, 12,000 का ही उसी का 25% करके हमने संख्या निकाल ली। कैसे, 12,000 का हम अगर 20% निकालेंगे तो एक ये कट जाएगा, 12 दूनी 24, 2400 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 12,000 गुणे 15/100 करेंगे, 1800। ऐसे ही परसेंटेज निकाल के ये सब डाटा आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। वो खुद से बता रहा है ऐसा। तो कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कनाडा द्वारा जो दिया गया है दूरस्थ और संचार वाला 3:2 दिया हुआ है। तो और कनाडा द्वारा टोटल कितने हैं, 1800 है। यानी कि इन दोनों का मिला के हम ये अनुपात है तो x माना जाता है। 3x + 2x टोटल हो गया 1800 है। यानी कि 5x कर 1800, तो x का मान आ जाएगा 3600। तो ऐसे संचार उपग्रह का मान आएगा 2x है संचार उपग्रह, 3x दूरस्थ उपग्रह, 720 आ जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना परसेंट हमें बताना है। फिर से का कितना परसेंट, ये का जो आया है वो नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों के बेस पे निकालना है, इसलिए बेस बनेगा यही नॉर्वे वाला। तो बेल्जियम द्वारा और नॉर्वे द्वारा वाले सब रख देंगे आंकड़े, हमने पहले निकाल लिए थे। नॉर्वे वाला 3600 है, बेल्जियम का 3000 है, रख देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो बस कैलकुलेशन है 83.33% आ जाएगा। नेक्स्ट है, रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों का संख्या का अनुपात 7:8 है। रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही वाला है कि नेटवर्क और कृषि वाला हमें दिया गया है 7:8, लेकिन रोमानिया द्वारा टोटल कितने उपग्रह भेजे गए हैं, 1200। इसी में तो है 7 अनुपात में ये नेटवर्क वाले हैं, और 8 में है कृषि वाले। तो दोनों को जोड़ के ही तो टोटल 1200 आएगा। तो 15x बराबर 1200, x का मान आ गया 80। अब x को इसमें रख देंगे, तो कृषि संबंधी कितने हैं, 8x, यानी 8 गुणे 80, 640। सेम कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या बतानी है। तो बस डेटा से रख लेंगे, आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे। आयरलैंड का 2400 है, बेल्जियम का 3000, नॉर्वे का 3600। अब क्योंकि औसत में 3 हम डाटा यूज कर रहे हैं, तो बटे में 3 आएगा, 9000 बटे 3, 3000 इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। तो भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच अंतर बताना है हमें। तो भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या कितनी है, आयरलैंड में जितने हुए हैं उससे 20% अधिक।
आयरलैंड में कितने हुए हैं? आयरलैंड में हुए हैं 2400, यानी 2400 का 20% अधिक, यानी कि हम 2400 का सीधे 120% निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 2880। ये कितना है? भारत का। अब ये भारत का हमें रोमानिया से घटाना है। रोमानिया में कितने हैं? 1200, यानी हमें 2880 का 1200 से हम घटा देंगे तो 1680 आंसर आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। अब तीसरी DI ये है यहाँ पे 53 से लेके 57 तक। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें तालिका दी हुई है। बोल रहा है तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। कंपनी XYZ है ने एक कार्यशाला आयोजित करी जो विभिन्न शहरों के से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की संख्या और पुरुष और महिला का अनुपात दिया हुआ है। दो चीजें दी हुई हैं जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, नागालैंड से हर एक शहर से कार्यशाला के लिए पंजीकरण कितना हुआ? 1200, 950, 1800, 2500, 700 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें से पुरुष और महिला का अनुपात कितना है? तो ये भी दिया हुआ 5:7, 11:8। तो अब हमने इसको फिर से सारणी में अपने सुविधा के हिसाब से बना लिया है। तो 1200 बेंगलुरु में है और 5:7 है इसका, यानी कि अब अगर हम 5x + 7x करके 1200 करेंगे और यानी कि 12x बराबर 1200, यानी कि x बराबर 100 आ जाएगा। तो x बराबर 100 यानी 5x बराबर 500 और 7x बराबर 700। इसी हिसाब से हमने सारे निकाल के पहले से ही लगा लिए हैं कि पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं। तो बेंगलुरु में पुरुष है 500 और महिला है 700। अनुपात भी देख लीजिए सही है, 5:7। दिल्ली 550, 400। चेन्नई 600, 1200। ये आया वैसे ही है कि 6x + 3x करेंगे 1800 के बराबर, टोटल यही है ना। और 9x बराबर 1800, यानी कि x का मान आ जाएगा 200। 200 का मान यानी 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 200 600 और 6 गुणे 200 1200। ऐसे ही आया। हैदराबाद में 1200 1300, इसमें पटना में 400 300 और नागालैंड में पुरुष 500 और महिला 300। अब क्वेश्चन देखते हैं। साथ में क्वेश्चन के हिसाब से भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले से सारणी अभी समझाने के हिसाब से ज्यादा सही है। कार्यशाला की महिला शुल्क 200 है और पुरुष शुल्क 250 है। तो चेन्नई से कंपनी ने कितनी राशि अर्जित करी है हमें बताना है। तो कार्यशाला की शुल्क कितनी दी हुई है? महिला की दी हुई है 200 रुपए और पुरुष की दी हुई है 250। अब चेन्नई में देखते हैं हम महिला कितनी पंजीकृत हुई। चेन्नई में महिला हुई है 1200, यानी हम 1200 को गुणा करेंगे 200 में। जब एक महिला पे 200 लगे यानी 1200 महिला पे 1200 गुणे 200 कर देंगे, टोटल आ जाएगा तो 2,40,000। अब पुरुष कितने हैं चेन्नई में? 600, तो 600 गुणे 250 तो 1,50,000। अब टोटल जोड़ बताना है तो बस दोनों को जोड़ देंगे तो 3,90,000 रुपए आ जाएगा। टोटल इतनी राशि अर्जित करी है। अब नेक्स्ट है चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के पंजीकृत लोगों की हमें संख्या बताना है, औसत संख्या बताना है। तो चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली के पंजीकृत टोटल, तो ये तो सीधा सीधा 1800 चेन्नई का हो गया, हैदराबाद का हो गया 2500 और हो गया दिल्ली, तो दिल्ली का हो गया 950। तीनों को जोड़ देंगे। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो 5250/3 करेंगे, 1750 राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर का लगभग कितना %? अब का किसके ऊपर बगल में आया है? महिला वाले में, नागालैंड से महिला वाले, यानी कि यही बेस बनेगा। तो बेंगलुरु से पुरुष कितने हैं? सारणी में भी है 500 और उसी हिसाब से हमने उठा के भी रखा है। तो नागालैंड से महिला है 300। बस परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 166.66% इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। बेंगलुरु और दिल्ली से कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो बेंगलुरु और दिल्ली के हम जोड़ देंगे महिला 700 + 400, पटना और नागालैंड की हम पुरुष जोड़ देंगे, बस दोनों को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1100, ये आ जाएगा 900, बस 200 आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच में हमें अनुपात बताना है। तो बस हैदराबाद की महिला ले लेंगे, हैदराबाद की महिला 1300
और क्या बोल रहा है, पटना के पुरुष पटना में है, पुरुष कितने 400, बस दोनों का अनुपात 13 अनुपात 4 आ जाएगा। अब अगली डीआई देखते हैं, लास्ट डीआई नंबर 4। तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। अब इस तालिका में क्या दिया हुआ है, 5 अलग अलग शहरों में कुल मतदाताओं की संख्या, मतदान न करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत और मतदान करने वाले कुल व्यक्तियों में से महिलाओं का प्रतिशत दर्शाती है। तो जो हमें डीआई दी हुई है उसमें शहर है 5 शहर ABCDE और कुल मतदाता दिए हुए हैं, यानी कि इतने उसमें वोटर्स हैं। अब इस इतने वोटर हैं, इतने लोग मतदान डाल सकते हैं, इतने टोटल वोटर हैं। ए में है जैसे कि 30,000, बी में है 13,500, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब दूसरा नंबर पे बताया उन्होंने मतदान न करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत, यानी कि इतने कुल मतदाता हैं, इसमें से कितनों ने मतदान नहीं किया उसका प्रतिशत बता रखा है। तो 15% नहीं किया, तो ये क्या है 15%, ये है 30,000 का 15%। ठीक है, ऐसे ही करके सारे का परसेंट बता रखा है इन्होंने। अब वो बोल रहा है अगले में कुल मतदाताओं में से महिला मतदाताओं का प्रतिशत। अब मतदान न करने वाले प्रतिशत तो है 15%, यानी कि इसमें क्या है 85%, 30,000 का 85% होगा जिन्होंने मतदान किया होगा। अब इस 85% में से कुल मतदाताओं में से, यानी 85% में से महिलाओं का प्रतिशत कितना है, वो है 30, 45। ऐसे ही इसमें बी में है 13,500 का 20% मतदान ना करने वाले, यानी कि 80% ने मतदान किया होगा। अब इन 80% में से भी 45% महिला है। इस टाइप से ये ई तक का इतना डेटा दिया हुआ है। अब इसको और भी डिटेल में हमें पता है कि सारे क्वेश्चंस किस हिसाब से दिए हुए हैं, तो हमने सारा डाटा निकाल लिया है समझाने के हिसाब से कि क्या क्या हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले निकाल लिए हैं कि पहले लिखा है सारे शहर, फिर कुल मतदाता कितने हैं सारे, उसके बाद मतदान ना करने वाले, ये तो इसी में दिया हुआ है। अब मतदान ना करने वालों की हमने संख्या भी निकाल ली, क्योंकि संख्या आगे निकलवाएगा क्वेश्चंस में। तो हम इसकी संख्या कैसे निकालेंगे, एक ही निकालेंगे, तो 30,000 का 15% तो 4500 आ जाएगी। अब जब बी का निकालेंगे तो बी में कुल मतदाता है 13,500, तो उसका 20% 2700 आ जाएगा। ऐसे ही सी में आ जाएगा 5,040, डी में आ जाएगा 1920 और ई में आ जाएगा 1950। ये है मतदान ना करने वाले लोग, इसमें पुरुष भी हैं, इसमें महिला भी है, दोनों साथ में है। अब नेक्स्ट हमने लिखा है मतदान करने वालों की कुल संख्या। तो 30,000 का 85%, ऐसे 85% करके भी निकाल ले, या फिर हम सीधे 30,000 में से, ये तो कुल मतदाता में से हम जितनों ने मतदान नहीं किया उनको माइनस भी करके निकाल सकते हैं। दोनों एक ही बात है, चाहे परसेंटेज करके निकाल लीजिए, चाहे आप जितने हमने टोटल में से हमने एक चीज निकाली ली है उसको माइनस करके निकाल लीजिए। तो मतदान करने वालों की कुल संख्या, इसमें भी पुरुष और महिला दोनों शामिल है। तो ए में आ रहे हैं 25,500, बी में 10,800, सी में 22,960, डी में 14,080 और ई में 30,550। अब ये यहाँ पे फिर से दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि कुल मतदाताओं में से महिला का प्रतिशत कितना है, यानी कि ये 25,500 में से ही 30% है। तो ए में 30 है, बी में 45, ऐसे ऐसे करके। अब नेक्स्ट ये हमने लिखा है कुल मतदाताओं में से महिलाओं की हमने संख्या निकाल ली है, तो हम इसी में से परसेंटेज जितना दिया हुआ हम संख्या निकाल लेंगे। तो 25,500 का हम 30% निकालेंगे तो 7,650 आएगा। ऐसे ही 10,800 का 45% निकालेंगे तो 4,860। ऐसे ही यानी सी में है कुल मतदान करने वाली महिलाएं 9,184 और डी में है 8,448, ई में ऐसे ही 12,220। अब कुल मतदान करने वाले हमने पुरुष भी निकाले हैं, तो पुरुष भी वैसे निकाल सकते हैं कि 25,500 का 70%, नहीं तो सीधे माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज के हिसाब से बता दिया था, यहाँ पे हमने माइनस किया है कि 25,500 तो टोटल है मतदान करने वाले, उसमें 7,650 हमने पहले महिला निकाल ही ली, तो बचे कौन से, जो बचे वो पुरुष हैं, तो 5150 ए में। ऐसे ही करके बी में 5,940, सी में 13,776 और डी में 5,632, ई में 18,330। ऐसे करके ये आ गई। ये आ गया हमारे पास टोटल डाटा। इसी डाटा को यूज करके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जितने भी इसमें पूछ रहा है।
अब देखते हैं क्या पूछा है उसने। उसने पूछा है सबसे पहले शहर ए, सी और ई से मतदान न करने वाले मतदाताओं की हमें औसत संख्या बतानी है। तो हमने पहले ही मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या निकाल के रखी है। ए में 4500 है, सी में 5040 है, ई में 1950। ये देखिए यहाँ पे 4500, 5040 और 1950 बस जोड़ देंगे। और क्योंकि हमें 3 डाटा दिए हुए हैं तो हम 3 से भाग करेंगे औसत निकालने के लिए। बस इन तीनों को जोड़ के आया 11490, 3 से भाग करेंगे तो 3830 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहर बी से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है, ये बताना है। तो मतदान करने वाले पुरुष और महिलाएं का अनुपात बताने के लिए संख्या पहले देख लेते हैं। तो महिलाओं की संख्या है 4860 शहर बी की, और मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या 5940। तो बस इनको हम जब काटेंगे तो 11:9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शहर बी से मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है तो शहर बी से कुल पुरुष मतदाताओं और कुल महिला मतदाताओं का हमें अनुपात बताना है। तो कितना दिया हुआ है पुरुष और महिला का अनुपात? 5:4। ये क्या है? जिन्होंने मतदान नहीं किया। मतदान नहीं किया वालों हमने टोटल संख्या निकाली थी शहर बी की, 2700 है टोटल संख्या। तो 2700 किसके बराबर हो जाएगी? 5x और 4x के, यानी कि x का मान आ जाएगा 300। तो महिला कितनी है? महिला है 4x, यानी 4 गुणे 3 300, 1200, और 5 गुणे 300 1500 आ जाएंगे पुरुष। अब शहर में मतदान करने वाले पुरुष और महिला कितने हैं? तो पहले ही इसमें हमने यहाँ पे ही ऊपर निकाले थे, तो यहीं पे अभी लिखा ही था। पुरुष है 5940, महिला 4860। तो पूछ रहा है वो शहर बी से कुल पुरुष मतदाता और कुल महिला मतदाता का अनुपात बताना हमें। टोटल महिला और पुरुष कितनी है? तो पुरुष कितने हैं? मतदान ना करने वाले 1500, मतदान करने वाले 5940, जोड़ देंगे 7440 आ जाएगा। महिला कितनी है मतदान ना करने वाली? 1200, मतदान करने वाली है 4860, तो ये आ जाएगा 6060। तो बस अनुपात निकालने के लिए इनको काटेंगे तो 124 अनुपात 101 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर ए बी सी से कुल कितने लोगों ने मतदान किया है? तो कुल कितने लोगों ने मतदान किया है? यहाँ पे ये है मतदान करने वालों की संख्या। ए में है 2550, 25,500, और बी में है 10,800, सी में 22,960। तीनों को जोड़ देंगे बस आ जाएगा राइट आंसर, 59,260 आएगा इसका। नेक्स्ट है, शहर ई से मतदान करने वाले पुरुष और शहर बी से मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर क्या है? शहर ई से मतदान करने वाले पुरुष कितने हैं? 18,330 है। यहाँ हमने निकाले ही है पुरुष 18,330, और बी से हमने महिला निकाली ही है, इतनी बार देख चुके ऊपर, 4,860। बस दोनों को घटाने को बोल रहा है तो बस दोनों को घटा देंगे, 13,470 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी जितने भी शिफ्ट 1 में 4 DI आई थी, चारों के सॉल्यूशन हमने देख लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।